हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए -1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5 के साथ और ऐसे ही हमें हमें और प्रोडक्ट शो करने हैं और बताना है कि इनमें पैटर्न क्या है। देखिए पहले तो -1 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो देखिए कुछ हम यहाँ पे पैटर्न्स बनाते हैं। -1 का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 5 के साथ, -1 का जब हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है, यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है -5। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब हम -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 के साथ तो फिर क्या आने वाला है, तो फिर -4 ही आने वाला है। इसी तरीके से हम एक और पैटर्न बनाते हैं -1 इंटू 3। फिर हम पैटर्न बनाते हैं -1 इंटू 2। फिर आप पैटर्न बनाते हैं -1 इंटू 1। और फिर ये देखिए ये पैटर्न हमें मिल रहा है, फिर ये पैटर्न हमें शो कराना है। तो फिर क्या हो जाएगा -1 इंटू -1। अब इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे, इनके रिजल्ट्स आएंगे -3, इनके रिजल्ट्स आएंगे -2, इनके रिजल्ट्स आएंगे -1 और इसका रिजल्ट क्या आएगा +1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो निगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, प्लस का आने वाला है। इसके बीच में आप चाहें तो एक और नंबर शो करा सकते हैं। -1 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 0 के साथ तो क्या आएगा, वो 0 आने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दस वी कैन कंक्लूड दैट द ऑल द पैटर्न शोज द व्हाट प्रोडक्ट ऑफ वन निगेटिव इंटीजर्स। वन निगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ वन निगेटिव इंटीजर्स एंड वन पॉजिटिव इंटीजर्स। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा निगेटिव इंटीजर्स ही आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा निगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पॉजिटिव नंबर्स के साथ तो हमेशा रिजल्ट्स क्या आएगा, निगेटिव नंबर ही आने वाला है। और इसी तरीके से अगर ये देखिए माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है प्लस के साथ तो ऑलवेज माइनस आने वाला है। अगर हमारे पास दो निगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि एक निगेटिव इंटीजर्स है और फिर हमारे पास एक निगेटिव इंटीजर्स है, तो क्या आने वाला है, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स का आएगा। यानी कि माइनस और माइनस का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस आएगा। यही चीज़ें हमें शो करके बतानी थी। इस कंप्लीट क्वेश्चन का यही ओवरऑल पूछा जा रहा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे हमें एक चीज कही जा रही है, सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करना। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, आंसर तो आना ही है, बट यहाँ पे सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करना है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया नहीं है तो हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिए, खास करके 1.2 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर। 1.2 के अंदर मैंने कंप्लीटली है ना प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वहां से देखेंगे तो आपको कंप्लीटली ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। फिर भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस के साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक इसके अंदर पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को समझ पाएंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करके ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 26, फिर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 26 का 48 के साथ और प्लस फिर यहाँ पे 48 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है माइनस के 36 के साथ। और जो भी माइनस में नंबर है आप देख पा रहे होंगे उसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी, वो ये है कि 48 यहाँ भी दिया हुआ है, 48 यहाँ भी दिया हुआ है, यानी कि ये 48 क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों के साथ। जब ये 48 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और दोनों माइनस का 48, तो क्या मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल आप कॉमन ले सकते हैं। आप कह सकते हैं सर बिल्कुल आप कॉमन ले सकते हैं। अब जब दोनों में से 58 आ गया बाहर तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ दोनों ही चीज़ों को, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूंगा। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा, 26 बचा इस तरफ प्लस के इस तरफ, और यहाँ भी देखिए हमारे पास क्या बचा प्लस, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 36, क्या बचा माइनस का 36। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 48 तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लिकेशन। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे 26 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 36। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 48, और आपको पता है कि 26 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 10। माइनस का 10 आएगा।
माइनस के 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 48 में, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ओवरऑल आंसर क्या आएगा हमारे पास 480। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये 48 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। हमारे पास बी में दिया हुआ है 8 इंटू 53 इंटू ब्रैकेट के अंदर -125। आप मेरे साथ साथ एक बार क्वेश्चंस को खुद से भी करके देखिए कि क्या चीज़ें हैं और किस किस तरीके से हम इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास अगर 3 नंबर्स हों, किसी भी नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन एक साथ कर दीजिए, या मैं 8 में 53 का मल्टीप्लाई करूँ और या फिर 53 को 125 से मल्टीप्लाई करूँ, पहले इस इक्वेशंस को सॉल्व करूं या फिर पहले इस इक्वेशंस को सॉल्व करूं, आंसर्स दोनों में सेम आना है। तो पहले मैं 53 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा 125 के साथ। ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूं वो आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए अच्छी तरीके से कि क्या कही जा रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी ये है कि 53 दिया हुआ है, यहाँ पे 53 दिया हुआ है। अब 53 जो दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले 53 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं 125 के साथ, तो 8 है मेरे पास ये, और 8 का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 53 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा 125 के साथ, तो 53 में जब 125 का मल्टीप्लिकेशन में करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इक्वेशन थोड़ी सी अजीब हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए टफ पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ कि मैं इस 8 का मल्टीप्लिकेशन ना करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, क्या 53 इंटू 8 इंटू माइनस का 125 ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, करेक्ट। अब यहाँ पे 53 का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 इंटू 125। अब 125 में जब हम 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे लिए सिंपल होगा, क्योंकि हमें पता है कि 125 का जब हम 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000 आ जाएगा आंसर। अब लेकिन माइनस में आएगा ये। अब माइनस का 1000 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 53 के साथ, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 53,000, इसका आंसर आने वाला। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, हमने प्रॉपर्टी यूज करी है कम्यूटेटिव। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेते हैं। 15 इंटू यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 25, और इसी तरीके से यहाँ भी आप देखेंगे माइनस का 4, और यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो माइनस का 10 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी मैं चाहूँ तो क्वेश्चंस को इजी बना सकता हूँ, नंबर्स को चेंज भी कर सकता हूँ, ताकि जो नंबर्स हैं वो इजी बन जाए और इस बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए तो मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ इन नंबर्स में के साथ साथ कौन कौन से नंबर्स को एक साथ रख सकता हूँ। तो मैं चाहूँ तो इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू मैं देखो क्या कर रहा हूँ, 15 को सबसे पहले लिख रहा हूँ। ओके, अब ये जो माइनस में नंबर्स दिए जा रहे हैं, माइनस का 25 है, 4 है और ये, तो मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अब इसको मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से 25 लिख दे रहा हूँ, का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस के 4 में, तो 25 4 हो जाएगा कितना 100, और 100 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 में तो ये इजी हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखेंगे 15, जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी पता है प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 1000, माइनस का क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 15,000, या हमारे पास माइनस का 15,000 आंसर आएगा। इस तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर डी के बारे में देखते हैं कि कैसा क्या क्वेश्चंस में दिए जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी को हम सॉल्व करेंगे। माइनस का 41 दिया हुआ है और 102 दिया हुआ है। अब हम क्या करें, तो दो ही नंबर्स यहाँ पे हम
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू इस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 41 इंटू, इसको मैं 100+2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जब मैं 100+2 लिखूंगा तो क्या होगा, ये 41 जो है ना, 41 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एक बार 100 के साथ, 41 है यहाँ पे सॉरी, और प्लस माइनस का 41 का फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा 2 के साथ। 41 100 प्लस 41 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 82। अब देखिए -4100 माइनस का 82, तो इसी तरीके से मेरे पास जो आंसर आ जाएगा -14182, ये इसका आंसर आने वाला है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो ई है, क्वेश्चन नंबर ई को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए 625 हमारे पास दिया हुआ और हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 35 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे -625 दिया हुआ है फिर से, और इंटू 65 दिया हुआ। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो नंबर दिया है माइनस का 625, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो क्या मैं इसे कॉमन कर सकता हूँ? क्या बिल्कुल कॉमन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस मैं इसको दे दूंगा। तो देखिए -620 जो 625 है इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों में, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 35 और फिर प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है, और यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही कॉमन लेके कर रहा हूँ। यहाँ से नंबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर छुपी हुई है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में से। तो यहाँ पे 35 और 65 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ही पता है कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा 100 आएगा, वो आने वाला है 100, वो भी माइनस का, तो इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन होता है -100, तो ये आ जाएगा 625। अब इसी तरीके से अब मैं बात करता हूँ f, 7 इंटू 50 -2, ये दिया हुआ है f वाले क्वेश्चन। अब देखिए एक चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिस्ट्रीब्यूट होना है नंबर दोनों में, तो 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू माइनस का 2। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि 7 में जब मैं 50 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 350 माइनस का नंबर ये भी है और माइनस का यहाँ हो जाएगा 14। क्लियर है? अब यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में 50 यहाँ पे जो है ना वो नंबर प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस हो गया है, तो प्लस और माइनस यहाँ पे जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो माइनस में आने वाला है। यहाँ पे जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे नंबर आने वाला है क्या, प्लस और माइनस। तो 350 में से 14 को माइनस करेंगे, 350 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 और 336 आएगा इसका आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर जी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एच के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जी के बारे में, और क्वेश्चन नंबर जी में क्या दिया हुआ है, माइनस का 17 हमारे पास दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है माइनस का 29। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मैं तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऐसा है 29 जो है वो 30 के आसपास है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस का 17 का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, माइनस का 30 इन माइनस का 30 प्लस 1 माइनस का 30, और यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे प्लस का साइन आना है, यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा लिखना है प्लस, और ये फिर 1। क्लियर है? अब देखिए माइनस का 17 और इंटू ये हो जाएगा माइनस का 29, गलत हो रहा है फिर से, यहाँ पे ये नंबर जो है
मुझे इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी फॉर देट। माइनस का 17 जो होगा वो माइनस के 30 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर माइनस के 17 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ, तो माइनस का 17 हो जाएगा हमारे पास, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 30 के साथ, और फिर प्लस, इसको चाहो तो आप एक ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो, और यहाँ पे माइनस का 17 दिया हुआ है आपके पास, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो यहाँ पे देखिए 17 में जब हम 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और इसका जो रिजल्ट आने वाला है 510 और प्लस 17 में 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 17। यहाँ पे प्लस का आने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 17 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 510 माइनस का 17, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे जाएगा 3 और 9 और 493 इसका आंसर आने वाला है। इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एच के बारे में। क्वेश्चन नंबर एच, जिसमें दिया हुआ है माइनस का 57 इंटू माइनस का 19, और फिर दिया हुआ है प्लस का 57। अब ये 57 ये दोनों में कॉमन है, तो 57 को सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। या तो मैं इनमें देखिए 57 है, तो क्या मैं इसमें 57 कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस का 57 इंटू माइनस का 19 दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे प्लस का साइन है और ये 57 है, तो 57 में क्या मैं 1 का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चंस में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ हो रही है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ हो रही है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो 57 में 19 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी 57 में 1 का, तो सबसे पहले तो 57 यहाँ भी है और 57 यहाँ भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो 57, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ये तो हमारा हट ही जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्लियर कटली 57 इंटू 19, और प्लस फिर इसको भी लिख सकता हूँ 57 इंटू 1। अब यहाँ पे 57 को कॉमन ले लेंगे और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 19 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 57 इंटू ये हो जाएगा 20। 57 इंटू 20 करेंगे तो 57 इंटू 20 करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 0 और यहाँ पे 4, फिर 1104 इसका आंसर आएगा। तो अब हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में।